देखिए, अब कांग्रेस भी एकजुटता दिखाने में जुट गई है। राजस्थान की चुनावी फिजा में आज राहुल गांधी का भी पदार्पण हो गया। मन से एकजुटता का संदेश दिया और राजस्थान में सियासी रिवाज पलटने की उन्होंने आज हुंकार भी भरी। लेकिन राजस्थान में राज बचाने की चुनौती क्या इतनी आसान है? जरा रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत और बीच में राहुल गांधी। इस फ्रेम ने 5 साल पुराने राहुल गांधी के कैप्शन यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान को फिर से जिंदा कर दिया है। राहुल जी। ये सियासी सीन जयपुर एयरपोर्ट का है, जहां गहलोत और पायलट दोनों राहुल को रिसीव करने पहुंचे थे। अपने दोनों कद्दावर नेताओं को एक साथ देख राहुल का भी जोश हाई था और एयरपोर्ट से ही उन्होंने राजस्थान में रिवाज बदलने की मुनादी कर दी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर राहुल ने एकजुटता की जो बातें की, उसे चुरू में मंच पर अंजाम देने की कोशिश की। भाषण के बाद राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट के हाथों को हवा में उठाकर सब कुछ ठीक होने का संदेश दिया। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के इन सियासी संदेशों को डिरेल करने की कोशिश की। ये डाइवोर्स लेने से पहले जैसे एक बार कोर्ट में इकट्ठे पेश होते ना, ये वैसे ही आए। ये झगड़ा जो इनका चल रहा है, ये बस आगे आगे देखिए होता क्या है। इस चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ेंगे। जब ये चुनाव हारेंगे तो आज आप लिख लीजिए, अशोक गहलोत जी की पहली स्टेटमेंट आएगी कि ये जो मेरी लाल डायरी के काले कारनामे हैं, सचिन पायलट जी और इनके सहयोगी ने बताए, इसके कारण हुआ। फिर वो बोलेंगे मेरी सरकार के पेपर लीक के मामले में जो सचिन पायलट जी ने युवाओं के पक्ष में जाके खड़े हुए, तो उसको बोलेंगे। मंच से राहुल गांधी ने भी एक तरफ एकजुटता का संदेश दिया तो दूसरी तरफ माइक से बीजेपी को घेरा। जब समय आया, ओबीसी को उसका हक देने का समय आया, नरेंद्र मोदी जी कहते जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है हिंदुस्तान में। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर देश में एक ही जात गरीब है तो अमीर की कौन सी जात है? तो नरेंद्र मोदी, जैसे ही मैंने ओबीसी जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते जाति नहीं। गहलोत और पायलट के दम पर कांग्रेस राजस्थान में रिवाज पलटने का दावा कर रही है, लेकिन खुद राजस्थान में राहुल की सक्रियता सवालों के घेरे में है। चुनाव के ऐलान के बाद राहुल पहली बार राजस्थान पहुंचे हैं। हालांकि आज राहुल ने राजस्थान में रैलियों की हैट्रिक लगाई। राहुल ने पहले नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ के गढ़ में सभा की, फिर नौहर में बीजेपी पर हमला बोला और शादुल शहर में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। निवेदन करना चाहूंगा हमारे साथ। बावजूद इसके राजस्थान में राहुल की गैर हाजिरी पर सवाल बरकरार है, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ में वो काफी सक्रिय नजर आए। सितंबर में राहुल ने छत्तीसगढ़ और एमपी में जीत का दावा किया, जबकि राजस्थान में मुकाबले को कड़ा बताया था। We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. टिकट बंटवारे को लेकर भी राजस्थान कांग्रेस में काफी उथल-पुथल रही। बताया जाता है कि पिछले साल की बगावत के सूत्रधार रहे शांति धारीवाल के टिकट पर खुद राहुल और सोनिया ने वीटो लगाया था। बावजूद इसके गहलोत के करीबी शांति आखिरकार टिकट पाने में कामयाब रहे। अब चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी राजस्थान में रिवाज बदलने का दावा ठोक रहे हैं। गहलोत पायलट विवाद से लेकर टिकट बंटवारे में मचे संग्राम तक इन दावों पर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।